नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेड माइंड में और मेरा नाम है रोहित रनोत्रा। दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी मृत्यु अटल है, वो सक्सेसफुल हो या ना हो। अगर वो मृत्यु उसको एक शहीद का दर्जा दिला दे, वरना मृत्यु तो मेरी भी होनी है, आपकी भी होनी है। अगर वो एक शहीद का दर्जा दिला दे तो उसके लिए प्राउड मूवमेंट कोई नहीं है, उसके देशवासियों के लिए प्राउड मूवमेंट कोई नहीं है। दोस्तों, दुबई में हमें एक बहुत दुखद न्यूज़ मिली कि दुबई में एयर शो के दौरान जो तेजस फाइटर जेट था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो विंग कमांडर जी थे उनको फेटल इंजरीज हुई और वो उसमें शहीद हो गए। दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के कंडोलेंस आई और उन्हें, क्योंकि कंडोलेंस इसलिए आई क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स के ही थे विंग कमांडर, उनके अंदर ही सब कुछ आता है। दोस्तों, जो जितनी भी कंडोलेंस आई उसमें राहुल गांधी जी LOP हैं जो इंडिया के, और जो राजनाथ सिंह हैं जी हैं, वो उनके आर्मी नेवी और एयरफोर्स के वो उसके कमांडर हैं। उसके ऊपर जो सुप्रीम कमांडर हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट, और उनके नीचे ही आते हैं, ठीक है, उनके नीचे वो। तो जहाँ पे ये दुबई में हुआ ये सब कुछ, तो दुबई में जो उनके प्रीमियर हैं अल मखतूम अहमद बिन सैयद अल मखतूम जी हैं, उन्होंने अभी इसकी कंडोलेंस दी। मैं पूरी स्लाइड्स नहीं लगा सकूंगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने इसकी कंडोलेंस दी। दोस्तों, मैं दुबई शो की बात कर रहा हूं, और अभी मैं आपको थोड़ा दुबई शो के बारे में बताता हूं कि ये है क्या। दोस्तों, दुबई शो जो है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूं आपको क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो मैं जो दुबई शो है वो साल में 2 साल में एक बार होता है। सॉरी, ये देखिए भाई, एक बार होता है। जो फर्स्ट बार हुआ था वो 1986 में हुआ था, और जो नेक्स्ट है इस साल जो आज अभी हुआ वो 2025 चल रहा है अभी, तो नेक्स्ट होगा वो 2027 में होगा। और इसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें जो एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्पेस पवेलियन इन द इवेंट हिस्ट्री, सबसे बड़ी पवेलियन थी, और जो 19th एडिशन था ये 1.5 लाख से ज्यादा स्पेक्टेटर ने हिस्सा लिया। 115 कंट्रीज के 115 कंट्रीज के से ज्यादा कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया। सबने फाइटर जेट्स बेचे अपने, इसलिए हमने भी अपना तेजस जो अपना हमारा इंडिजीनियस है, आपको लग रहा होगा कि हमने मिग क्यों नहीं भेजा, हमने राफेल जो खरीदा था वो क्यों नहीं भेजा, हमने तेजस क्यों भेजा। नहीं, इसलिए नहीं भेजा क्योंकि तेजस हमारा इंडियन, हमने खुद बनाया, इसलिए हमने तेजस भेजा, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये सारा कुछ हुआ, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इस पे ये सब कुछ हुआ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो दिमाग में आ सकता है कि जो ये एयर शो हुआ वो क्या इंडिया भी करता है इसको? जी हाँ, इंडिया जो है वो फरवरी में, इस साल की फरवरी में इंडिया ने भी इसको होस्ट किया था, जो बेंगलुरु में हुआ। ये बेंगलुरु में हुआ। तो एक तो हो गया, हमने भी करते हैं। तो ये इस क्या इंडिया और भी फाइटर जेट बनाता है उसको, है ना? तो हम इलीट ग्रुप में जितने भी जो फाइटर जेट है ना, वो बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है उसका। उसके लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट की जरूरत होती है। इंडिया जो है वो तेजस बनाता है, लेकिन तेजस की जो उसका इंजन है वो अमेरिका से लेता है, जिसका नाम है GE 404 के जो इंजन है वो बनाता है। लेकिन बाकी पूरा जो 60% है वो इंडिया खुद बनाता है। इस इलीट क्लब में ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, इत्यादि जितने भी देश हैं, USA भी है, UK भी है, ये सारे कंट्रीज बनाते हैं। इसमें आपको मैंने रेड येलो से किया है मार्क, इंडिया भी इसमें है, इंडिया भी है इसमें, देखिए। और अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि हमने जहाज भेजा ही क्यों, है ना? हम इंडिया में रहते, विंग कमांडर जी हमारे जीवित रहते, हमने भेजा ही क्यों? भेजा दोस्तों इसलिए क्योंकि हम बना रहे किसके लिए? अब रोज रोज लड़ाई तो नहीं हो रही, है ना? रोज रोज इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई नहीं होगी, इंडिया चाइना की लड़ाई नहीं होगी। तो हम बना रहे क्यों है? क्यों इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ड्रीम है कि 2029 तक हमारा डिफेंस जो प्रोडक्शन है और जो एक्सपोर्ट है वो 50,000 करोड़ का होना चाहिए 2029 का। और जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 का हमारा जो एक्सपोर्ट था वो था 21,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ का है। अभी हमको 29,000 करोड़ और एक्सपोर्ट करना है। इसीलिए इसी कारणवश हमें अपना वहां पे
यश दिखाने के लिए कि हमारा जो तेजस है, मैं उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा अगली स्लाइड में आपको कि वो क्यों, क्या क्या है उसमें, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये सारा का सारा इसीलिए हुआ क्योंकि हमको एक्सपोर्ट करना है ना। उनका ड्रीम है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आ गया, मैं बोलो आपको HAL, मैं तेजस के बारे में बताता हूँ। ये तेजस जो है ये HAL द्वारा बनाया गया है और ये 4.5 जनरेशन का इंजन है। जैसे राफेल हमने लिया वैसे ही ये उसी कैटेगरी में आता है। इसकी जो फ्लाइट थी वो 2001 में पहली ली गई और जो सर्विस में आया ये इंडियन एयरफोर्स के तो 2015 में आया, 2015 में। और ये अपनी कैटेगरी का 4.5 जो 4.5 जनरेशन की इसकी अपनी कैटेगरी है, उसमें ये सबसे लाइटर और स्मॉलेस्ट है और ये सुपरसोनिक फाइटर जेट है दोस्तों। इसकी ये सारा कुछ आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसकी 2 स्क्वाड्रन है अभी, जो ये इंडियन एयरफोर्स की ने भी रखा है अपने पास, इंडियन नेवी ने भी अपने पास रखा हुआ है। इसकी 2 स्क्वाड्रन है दोस्तों, एक तमिलनाडु में है और एक गुजरात में है। जो हमारे जो विंग कमांडर जी शहीद हुए वो तमिलनाडु स्क्वाड्रन के थे। अभी हमारे पास 38 है, हमारे पास अभी 38 है और इसका 97 फाइटर जेट्स का और ऑर्डर दे दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो हम खुद खरीदेंगे तभी तो दूसरे लोग खरीदेंगे ना, है ना। तो ये है HAL के बारे में, इसकी स्पीड के बारे में। इसकी जो इधर देखिए, इसका प्राइस जो है वो नियर अबाउट 600 से 650 करोड़ है और इसकी जो स्पीड है वो 2220 के करीब इसकी स्पीड है। तो ये सारा इसका ये है। तो हाँ, और जो तेजस है, जो तेजस है, इसकी मैं आपको थोड़ी स्टोरी पीछे की बताऊं कि जो अभी ये दूसरा तेजस है वो क्रैश हुआ है। जो पहला तेजस क्रैश हुआ था वो पिछले साल 2024 में ये राजस्थान में जैसलमेर में क्रैश हुआ था। ये दूसरा ही मौका है। अब आज तक 24 ईयर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार जो है ये क्रैश हुआ। तो ये दूसरा क्रैश था, पहला जैसलमेर में, दूसरा ये वाला, 2 ही क्रैश 24 ईयर्स की हिस्ट्री में दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आपको तेजस के बारे में बताया। तो उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो 2020 पिछले साल, आई थिंक जो पिछले साल 2023 में एग्जैक्टली 2 साल हो रहे हैं अभी, उन्होंने सोटी ली थी। और उसके साथ साथ जो हमारे डिफेंस के मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी सोटी ली थी। इसकी ये क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि जो 140 करोड़ का देश, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का जो प्रधानमंत्री है वो इसमें सोटी दे रहा है। तो दोस्तों इसमें दूसरी क्वेश्चन अभी ये आया कि ये बड़ी बात चल रही थी, एडिटोरियल में बात चल रही थी कि जो दुबई में जो हमारा एयर क्रैश, जो विमान क्रैश हुआ, तो वो नेगेटिव मैन्योर की वजह से हुआ। मैन्योर का मतलब होता है कि वो जब डॉग फाइट होती है ना, आपने कई मूवीज में देखा होगा, है ना, जो टॉप गन की है, टॉम क्रूज की मूवीज, उनमें देखा होगा जो फाइटर जेट पीछे चलता है उसको मिसाइल लगती है तो मिसाइल से वो करतब दिखाता है ऐसे ऐसे करके, कभी परपेंडिकुलर जाता है, कभी ऐसे करके जाता है, कभी पूरा का पूरा ऐसे करके नीचे। ये इसको जो ऐसे करके नीचे आता है ना, उसको बोलते हैं नेगेटिव, जो नेगेटिव मैन्योर बोलते हैं उसको। क्योंकि नेगेटिव इसीलिए क्योंकि वो ग्रेविटेशन पुल भी होता है उसको। अगर ग्रेविटेशन पुल होगा, हम जो हमारा, मैंने इसका वीडियो लगाना मैं भूल गया, तो जो वीडियो थी आप उसको देखना, उसमें जो ऐसे करके आता है वो फाइटर जेट, और ऐसे करके उसको ऐसे करके उठना होता है ऊपर, लेकिन वो क्या होता है कि वो उठ नहीं पाता है, वो नीचे ही, वो पायलट भी उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये था इसमें नेगेटिव, यही होता है कि अगर इसमें नहीं, अगर ये ऊपर को नहीं उठ पाए, उससे क्या होता है कि जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो माइंड में ब्लड होता है, तो क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो सारा ऐसे करके होता है, सारा का सारा ऐसे करके होता है। ब्लड की वेसल्स और हेड में जितनी भी हो, लॉस ऑफ कॉन्शियस, जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो अपना जो दिमाग में सोचने की शक्ति है वो खत्म हो सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो, उसमें कितना कितना टैलेंट होगा उनमें, सोचने की बात है कि कितना वो करतब दिखाते हैं। हम अभी रोलर कोस्टर में बैठते हैं, मैं अपनी बात बताऊं कि मैं रोलर कोस्टर में बैठा था, तो तब झूला नीचे आता है ना ऐसे करके, तो आपका ग्रेविटेशन की वजह से आपका जो वेट है वो जीरो हो जाता है, ऐसे करके आता है, तब जीरो हो जाता है, तो आपकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। सोचो कि ये ऐसे 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 करते हैं, ये कितना डिफिकल्ट टास्क है, इतने टैलेंटेड से ये। तो ये है दोस्तों, ये नमश, इनका नाम है नमश सियाल जी। ये फाइटर, ये थे, पूरी स्टोरी बताई मैंने आपको। ये थे वो,
ये ये नमन सियाल जी, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, 34 ईयर्स के हैं। इनकी जो वाइफ है वो भी एयरफोर्स में ही है। इनका पूरा मिलिट्री बैकग्राउंड है। ये इनके जो पिताजी हैं वो भी मेडिकल कोर में थे, उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए। ये पूरी की पूरी फैमिली मिलिट्री बैकग्राउंड की है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके घर वालों को ये दुख सहने की भी शक्ति दे। ये थे दोस्तों, ये जब उड़े थे उससे पहले की, एग्जैक्ट पहले की फोटो है उसकी। और ये वाला मैंने उड़ाया था ये। तो ये सारी बातें हो गई, मैंने जो आपको पूरी बातें बताई, ये बातें होगी टेक्निकल। अब थोड़ी आते हैं जो हमारे जो नेबर्स हैं, जो प्रोपोगंडा करते हैं कि एक जहाज हमारा, दूसरा जहाज है 24 ईयर में दूसरा जहाज गिर गया, तो इसमें भी वो प्रोपोगंडा देख रहे हैं। मैं एक न्यूज देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे, मान लिया कि हमारे रफेल जो हैं, रफेल जो हमने लिए थे वो 2 3 4 5 गिर भी गए होंगे, है ना, वो गिर भी होंगे, हमारा 100 गिर जाए, हमने कौन सा आईएमएफ से लोन लेके खरीदना है ना। जिसने आईएमएफ से लोन लेके खरीदना है वो जाने, हमको वो कटोरा स्थान है, हमको क्या दिक्कत है, हम तो 100 गिर जाए हम 100 और खरीद लेंगे, हमारा बहुत पैसा है हमारे पास। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, मान रहा हूं मैं, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास। ये है। तो ये देखो, चाइना ने रिपोर्ट क्या निकाली थी, ये एक्सपोज किया है, अमेरिका ने, CIA ने एक्सपोज किया है कि जो AI जनरेटेड जितनी भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने AI जनरेटेड जो फोटोज थी वो इंटरनेट पे डाली और सोशल मीडिया जो नैरेटिव था वो फैलाने की कोशिश करी कि हमारे रफेल्स गिर गए, ये सारी फेक थी। अभी जो अमेरिका है उसने ये सारा का सारा इनको एक्सपोज किया, ये देखिए यूएस पैनल ने। और मैं सारी ये सारी मैंने बातें बताई आपको, जितनी भी सारी बातें बताई आपको, उसमें हमारे एक नेबर की मैंने बात बता दी आपको, दूसरे नेबर की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरी माइंड में, वो गिनती में, वो काउंटिंग में ही नहीं आता है। क्योंकि हम गरीबों की क्या बात करें, है ना, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। आप वीडियो में आपने देखा होगा, मैं जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग इस तरीके की नहीं हुई है कि मैं वो लगाता, क्योंकि हमारा जो देश का जवान शहीद हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं प्रोपोगंडे की तरफ या कोई नैरेटिव फैलाने की बात करी। मैं सिर्फ आपसे इतनी पूरी गुजारिश करूंगा कि कमेंट में कुछ भी गलत ना लिखें। तो इस पे आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि पहले तो चाइना ने प्रोपोगंडा किया, अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं कि कितने कितने फाइटर जेट्स जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। देखिए, जो F-35 है वो 12 बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो F-16 है वो 650 बार हुआ है। जो चाइनीज जो पाकिस्तान जो घूमता है ना बड़ा, वो 300 बार हुआ है। जो फ्रेंच रफाल वो 4 बार, और हमारा तेजस जो है वो 2 बार हुआ है। 2 बार हमारा तेजस 24 साल में हुआ है। और इनकी देखिए जितने भी हैं, और देखिए ये जो सबसे अभी न्यूज बनी थी 2 महीने पहले, जो F-35 है, अमेरिका का F-35 जो है वो केरला में 1 महीने तक खड़ा था। जो यूके ने लिया हुआ है उनसे, वो 1 महीने तक खड़ा था। उसमें भी टेक्निकलिटीज, जो इतना महंगा है उसमें भी टेक्निकलिटीज आ सकती है, क्योंकि बड़े देश है ना दोस्तों। मैं आपको पूरी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये जो बड़े देश है ना, ये चाहते ही नहीं है कि इस कैटेगरी का जहाज, वो भी 650 करोड़ का, ये इतने महंगे जहाज है, 650 करोड़ में कोई खरीद लेगा तो उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। इसलिए वो डिफेंस जो इंडस्ट्री है वो जो जानबूझ के लड़ाई लगवाती है, सारा कुछ करती है। ये थी सारा का सारा, मैंने आपको प्रोसेस बताया क्या क्या हुआ, जितना भी हुआ। तो मैं क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि जो हम जहाज गया उसका इतना दुख नहीं है, हमको सिर्फ दुख इसका है कि जो हमारे जो विंग कमांडर जी हैं वो शहीद हो गए। क्योंकि इतना वो हमें एक बार तो, अब दोबारा तो नहीं आ सकते वो हमारे हो सकते, हम तेजस और 100 बना लेंगे, लेकिन विंग कमांडर जी नहीं आ सकते। इसलिए हम सारे दुआ करेंगे, और आप भी दुआ करिए कि उनको आत्मा को शांति मिले और वो उनके घर वालों को सहने की शांति मिले। आई होप आपको ये वीडियो में थोड़ा सा सीखने को मिला होगा, है ना। ये थोड़ी मैंने शॉर्ट वीडियो रखी, तो क्योंकि आपको पूरा इसमें मैंने होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करी क्या क्या हुआ। तो ठीक है, आई होप। और अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लास्ट मूवमेंट क्या होगा कोई नहीं जानता। जय हिंद।